हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उत्साह और आज हम अपनी स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो पहला हमें दिया है 2 माइनस अंडर 5। आपको पता है अंडर 5 तो एक इरेशनल होता है, तो अगर हम 2 माइनस अंडर 5 करेंगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। दिस इज इरेशनल। अगर अंडर 5 प्लस 2 करें तो वो भी इरेशनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसका ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 3 प्लस अंडर 23, 3 प्लस अंडर 23 ब्रैकेट में माइनस अंडर 23। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को हटाकर तो ऐसे हो जाएगा हमारे पास, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3। सो इट इज़ रैशनल बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 3/1। सो इट्स रैशनल नंबर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है 2/2√7/7 सो 7√7 से √7 से √7 तो कट जाएगा ऊपर नीचे। और जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो करके देख लेते हैं। 14 6 7 7 7 8 56 7 6 4 भी नहीं, 7 5 35 30 मतलब 4 28। यहाँ पे 2 था हमारे पास, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 था। ठीक है, तो मतलब ये इस डिजिट्स के बाद रिपीट करेगा 0.28571 पर बार लगा देते हैं हम। सो जब ये नॉन रिपीटिंग ऑन नॉन मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो इट्स अ रैशनल नंबर। ठीक है, दिस इज अ रैशनल नंबर। अगला है हमारे पास फोर्थ, यहाँ पे कर देते हैं 1/√2। √2 आपको पता है, अगर हम इसे रैशनलाइज करें रैशनलाइजिंग फैक्टर लेके तो √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/2 आ जाएगा हमारे पास। और √2 तो एक इरेशनल है, अगर इरेशनल किसी से रैशनल से डिवाइड करें तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। सो दिस इज इरेशनल क्वांटिटी। अब है हमारे पास फिफ्थ 2 पाई। पाई की आपको पाई तो पता ही है, इट्स इरेशनल बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, रिपीट नहीं करता रहता। इसकी वैल्यू तो 3.1412 डैश डैश आगे तक, मतलब इट्स नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज़ इरेशनल। और इरेशनल को मैं बताया था, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, चाहे ऐड करो, चाहे माइनस करो किसी से रैशनल नंबर से, तो हमेशा आपका आंसर इरेशनल आएगा। सो दिस इज इरेशनल। ठीक है, अगर किसी हम रैशनल नंबर से करते हैं किसी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस तो इरेशनल आता है हमारे पास सॉल्यूशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपलीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। सो मैं चारों पार्ट कर लिए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, तो इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6 आएगा। और दूसरे पार्ट में आप देख सकते हो, अगर हम 3 को ए ले लें और √3 को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी पता ही है आपको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैं लगाया तो हमारे पास 6 आ गया। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसमें भी यही है। ठीक है, यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी लगेगी तो 5 माइनस 2 3 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ठीक है, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर, क्योंकि हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मैं सी डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो पाई क्या आ जाएगा हमारे पास, c/2r, और 2r तो आपको पता है डायमीटर होता है, ट्वाइस डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो c/d भी लिख सकते हैं। सो पाई इज डिफाइंड एज c/d, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू इट्स डायमीटर। दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अभी कह रहे हैं जब हम पाई को 5 मतलब p/q फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं तो इट्स अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन, है ना। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को हटाओ, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन तो यहाँ पे कोई है नहीं। जब भी हम किसी चीज़ की मतलब मेजर लेते हैं किसी वैल्यू का किसी स्केल से, तो हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखते हैं वहाँ पे। ठीक है, वी नेवर ऑब्टेन एनी एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम यूज़ करते हैं पाई को, तो हम क्या लेके पाई को यूज़ करते हैं, 3.14 ले लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली इसके और इसके बराबर है, बट ये एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन है। सो जब भी हम किसी स्केल पे मेज़र करते हैं ना किसी चीज़ को, तो हम क्या करते हैं उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 के बराबर मतलब मानते हैं, बट होती नहीं है, वो आगे तक चलते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। सो कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हम ऐसे लेते हैं। जब भी हम स्केल में किसी मेजर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन एवर वी टेक द वैल्यू ऑन अ स्केल टू मेजर समथिंग, वी टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई विच वी आर टू नॉन, मतलब हम जानते हैं जिस वैल्यू को 22/7 और 3.14, हम इससे से मतलब हमेशा हम याद यही करते हुए आए हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 है। तो इससे हमारी ईजी हो जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेट रखा है। अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग मतलब एक इरेशनल नंबर की तरह ट्रीट करें तो हमारा कोई आंसर आएगा ही नहीं एक परफेक्ट। तो हम जितने भी आंसर निकलते हैं वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा आपको। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। इस वाले क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, पहले हम फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, हमें कहा है रैशनलाइज डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है 1/√7। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को, अगर मेरे को तो रखा है 1/√2 जैसे मैंने ऊपर क्या गया था, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर हम ले लेते हैं। इसको रैशनलाइज जो करेगा वो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। हमें डिनोमिनेटर से रैशनल ये इरेशनल वैल्यू हटानी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करें, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 2 आ जाएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ करना है। ठीक है, तभी तो अगर हम ऐसे लिखेंगे √2/√2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तरह से हमने कुछ अलग थोड़ी ना किया है, हमने एक वैल्यू को इसमें बस इंट्रोड्यूस किया है। और अगर हम मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि √2 और √2 तो एक दूसरे कट रहे हैं, बेस में भी और ऊपर भी कट रहे हैं ना ये दोनों। बस हम अपने आप सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम सेम नंबर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो √2/2 आ रहा है, इससे हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो चुका है। अब 1/√7 को हम कैसे करेंगे, √7 और √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √7/7। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा, हम सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो अब अच्छा क्वेश्चन है, 1/√7 - √6। जब भी आपके पास ऐसे है ना 1/a - b, तो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है a+b/a+b से। इसके साइन का अपोजिट, अगर आपके पास रहता है a+b, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना था आपको a-b से। ठीक है, अगर ऐसा आता ना तो मल्टीप्लाई करते 1/a+b आता, √a+√b आता ना, तो हम ऐसे करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, बस 1/√a - √b वाली सिचुएशन दे रखी है, तो हम करेंगे √a+√b से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर a+b होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, √7 + √6/√7 + √6 कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √7 + √6 तो ऊपर आ गया। अब नीचे, अब देखो क्या बन रही है, आइडेंटिटी फिर लगेगी, a+b का होल
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है ना नीचे, तो क्या होता है, अभी अभी बताया था मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दो, √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, दैट इज √7 प्लस √6 अपॉन 1। सो हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमें दे रखा है 1/√5 प्लस √2। अब प्लस वाला आ गया तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस से करेंगे, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो आएगा √5 माइनस √2 ऊपर और नीचे वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई लग रहा है हमारा नीचे, तो हमारा आ गया √2/5 माइनस 2 कितना होता है 3। सो दैट्स आवर आंसर। अब हमारा है फोर्थ वाला 1/√7 माइनस 2, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये भी सिंपल है बिल्कुल, वही करेंगे, प्लस की जगह माइनस, मतलब माइनस की जगह प्लस, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आएगा √7 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4। तो 7 माइनस 4 कितना होता है 3 और ऊपर आएगा √7 प्लस 2/3। तो इन चारों क्वेश्चन में हमारे जो बेसिस हैं वो सब रैशनलाइज हो चुके हैं और मेरे को लगता है कि आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। अपोजिट साइन से कर देना, जब भी ऐसा है प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, नीचे मल्टीप्लाई, और अगर 1 वाली वैल्यू है √2 तो मल्टीप्लाई डिवाइड √2 से कर देना, ठीक है। तो अब हम अपना वो वाला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, जो रिप्रेजेंट करना था हमें नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमने पिछले 1.3 में देखा था, हमने √5 को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो अब हम 1.5 में नहीं 1.2 में किया था, यस 1.2 में हमने √5 को रिप्रेजेंट किया था नंबर लाइन में, और अब हम √9.3 को करेंगे। ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स का तो हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बट ये इरेशनल होते हैं ना, इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों ये है हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का स्टेप, क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टेप 1 इज ड्रॉ 9.3 यूनिट्स लॉन्ग लाइन सेगमेंट ए बी, नेम उसको दिया है हमने ए बी, एक्सटेंड ए बी टू सी सच दैट पी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। घबराओ मत, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये स्टेप्स मैंने आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लिखे हैं। नाउ ए सी इज इक्वल टू 10.3 यूनिट्स, लेट द सेंटर ऑफ ए सी बी ओ, ड्रॉ सेमी-सर्कल ऑफ रेडियस ओ सी विथ सेंटर ओ, ड्रॉ अ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी at point B intersecting the semicircle at D, join OD. Triangle OBD is a right angle triangle. Here OD is equal to 10/3, 10.3/2 radius of the semicircle जानते हैं हमने अभी अभी ऊपर देखा। OC is equal to 10.3/2, BC is equal to 1, OB, अब हमें OB की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो OD माइनस OC माइनस BC कर देंगे हम, ठीक है। तो ओ भी हमारे पास आ जाएगा 8.3, क्योंकि वो तो 1 था, ये 10.3/2 है, तो इट इज़ इक्वल्स टू 8.3/2, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ओबीडी वी गेट, ओडी था हमारे पास 10.3/2, बीडी था हमारे पास पता नहीं क्या था, यही निकालना है, मतलब हमें ओ भी हमने फाइंड कर लिया अभी 8.3/2, तो बी डी इज इक्वल 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे भी लग रही है, देखो ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देंगे, मतलब है ना, यहाँ पे क्या था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बन रही है ना, तो हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएंगे यहाँ पे। तो बी डी इज इक्वल्स टू बी डी का होल स्क्वायर यहाँ पे कटिंग वगैरह करके ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18.6 जैसे 9.3 और यहाँ पे 2/2 एक आ जाएगा सोल्व, तो ये सोल्व करके बी डी इज इक्वल टू √9.3 आ गया। और पिछली बार भी हमने ऐसे ही दिमाग चला के क्या किया था, उसको √5 के बराबर कर लिया था उस आर्क को, और फिर कट कर दिया था लाइन सेगमेंट को, हमने यही किया था ना हमने पिछली बार भी, जो वो थी हमने मतलब पाइथागोरस लगाई थी उस ट्रायंगल में भी छोटे वाले में, और हमने आर्क को कट कर दिया था सर्कल बना के, सेमी सर्कुलर आर्क। तो इस बार भी हमने उसको 9.3 सेंटीमीटर बना दिया है,
तो वही करेंगे, टेकिंग बी डी एज रेडियस एंड बी एज द सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच टचेज द लाइन सेगमेंट, द पॉइंट वे इट टचेज द लाइन सेगमेंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √9.3 फ्रॉम ओ एज शो इन द फिगर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ठीक है, तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा इस बार फिगर, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन खुद मैं जब आपको बना के दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे समझ आएगा। सो बनाते हैं हम, ठीक है। सो ए बी लेना है हमें, ठीक है, वो थोड़ा नीचे 9.3 ना, 1 2 3 4 5 6 8 9.3 यहाँ पे एक, और इससे 1 सेंटीमीटर आगे हमें सी रखना है। सो दिस इज ए, 0 से स्टार्ट होकर दिस इज बी एंड दिस इज सी। ओके, इतनी जो लेंथ थी हमारे पास ये है 9.3 यूनिट्स, और ये है बी सी 1 यूनिट। हमारे पास इतना आ गया है। अब हमें है ना बी सी का, सॉरी ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो आपको पता है, कंपास लो, मोर देन हाफ खोल लो लाइन से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। देख लेना अगर किसी को नहीं पता होगा, वैसे मैं ये कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगा, चैप्टर 11 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, इसको हम नाम दे देंगे ओ, नेम इट एज ओ, ठीक है। अब हम ओ से रखकर एक सेमी सर्कुलर आर्क खींचेंगे, हम बनाएंगे एक सेमी सर्कुलर आर्क ए से सी तक। ठीक है, इतना समझ आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो, मतलब ए बी पहले ड्रॉ करो 9.3 यूनिट्स, फिर 1 यूनिट बी से सी तक करो, फिर ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के जो पॉइंट आएगा उसे ओ दे दो, और ओ से ए टू सी तक हम एक सेमी सर्कुलर आर्क खींच लेंगे। इतना समझ आ गया होगा। अब हम बी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर बनाएंगे इस पे आर्क पे, और जहाँ पे ये कट करेगा उस पॉइंट को नाम दे देंगे हम डी, और उससे ज्वाइन कर देंगे हम ओ से। अब हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी ना, ये देखो यहाँ पे ये वही ट्रायंगल बन गया हमारा, ट्रायंगल ओ बी डी, जहाँ पे हमारे पास जो ओ डी था वो तो बता दिया था मैंने, क्या था हमारे पास ओ डी, इट्स वैल्यू इज 10.3/2, क्योंकि ए सी जो है वो डायमीटर है इस सर्कल सेमी सर्कल की, और ओ डी जो है वो रेडियस है। ये 10.3 थे टोटल, क्योंकि 9.3 + 1 यूनिट कर दिया था, 10.3 यूनिट्स पूरा है ए सी, और ओ डी इसका हाफ है 10.3/2, ठीक है हमारे पास। और हमने ये कहते हैं बी डी की वैल्यू निकालनी थी हमने, ओ बी की वैल्यू तो हमने निकाल ही दी थी। ये देखो यहाँ पे जो माइनस करके हमने फाइंड आउट किया था, हमें उसकी वैल्यू पता थी, हमें बी सी की वैल्यू पता थी, ओ सी की पता थी, ओ सी तो रेडियस ही था 10.3/2, -1 करके 8.3/2, ये भी निकल गया था। तो हमने पाइथागोरस लगा के बी डी की वैल्यू निकाल दी थी √9.3, ठीक है। हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई थी 9.3 यूनिट्स, √9.3। इतना समझ में आया होगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें अपना कंपास यहाँ से यहाँ तक खोल कर, ठीक है, यहाँ कंपास मैंने रख दिया। अब हमने पिछली बार क्या किया था, हमने यहाँ से यहाँ तक रखा था, मतलब इतना खोल लिया था, डी तक का खोल लिया था, और फिर लगा दी थी √5 की जो लगाई थी। बट हमें तो ये तो 10.3/2 है, हमें तो ओ भी चाहिए, मतलब ये बी डी चाहिए 9.3। तो हम इससे, अगर मैं इससे बनाऊँ एक सर्कल तो वो बनेगा, तो इसकी आर्क मेरे को नंबर लाइन भी यहाँ पे कट करवानी है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आगे जहाँ पे ये एक्सपेंड, मतलब जहाँ पे होएगा कट कर रहा है ये इस नंबर लाइन को, ठीक है, यही हमारी
9.3 है। तो और ये यहाँ ए से नहीं है, ए से नहीं है 9.3, ये ओ से लेके है वैल्यू। ओ से लेकर के यहाँ तक ये जो है 9.3 यूनिट्स है। तो ऐसे आप कंस्ट्रक्शन करना। तो हमारे ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है हमारी, एक्सरसाइज 1.5। तो अब हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपने भाई बहनों को भी शेयर करना, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और लाइक कर देना मेरी वीडियो को। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर किसी चीज़ की कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।